सागर बूंद समाये में चौथे खंड में पर्व का संदर्भ चल रहा है। पिछले दिनों में आप सभी को बतलाया था कि पर्व एक अवसर माना जाता है, ऐसा अवसर जो किसी से हमको जोड़ता है। पर्व पोर, गांठ या संधि को भी कहते हैं। संस्कृत में पर्व का अर्थ संधि होता है। पर्व का अर्थ अध्याय भी होता है, जो दूसरे अध्यायों से जुड़ा होता है। गन्ने में बीच बीच में गांठ होती है। गांठ में रस नहीं होता है, लेकिन वो गांठ रसदार गन्ने को जोड़ने का काम करती है। नीरस भी जब रसदार को जोड़ने का काम करता है, तो फिर हमारे ये पर्व त्योहार तो अपने आप में सरस हैं। और ये सरस पर्व त्योहार सभी को सरस बनाने के लिए आते हैं। कोई भी पर्व त्योहार क्यों ना हो, वह किसी घटना को याद दिलाता है, किसी क्षेत्र विशेष को याद दिलाता है, किसी महापुरुष के जीवन कथानक से जोड़ता है। तो जो भी पर्व त्योहार आते हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के पर्व हों, चाहे सामाजिक स्तर के पर्व हों, धार्मिक और सांस्कृतिक भी पर्व क्यों ना हो, किसी ना किसी तथ्य से वो हमारे लिए जोड़ते हैं, मन को प्रेरित करते हैं, मन को जगाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। ऐसे पर्व त्योहारों में गुरुवर आचार्य श्री अपने संदेश में कह रहे हैं, पर्व आने का अभिप्राय ही सिर्फ इतना है, पर्व आने का अभिप्राय ही सिर्फ इतना है कि हम जागें और अतीत में घटी हुई घटनाओं को आदर्श बनाकर, अतीत में घटी हुई घटनाओं को आदर्श बनाकर उस राह पर चलने का प्रयास करें। पुराने समय में जो संदर्भ घट गए, समय बदल गया, काल चक्र घूम गया, उन तथ्यों से जुड़ करके हम वर्तमान में अपने जीवन को प्रेरित करें, जागृत करें। ये पर्व का अभिप्राय होता है। और बात सही भी है। वैसे हम किसी को किसी भी रूप में याद करें या ना करें, पर्व त्योहार पर तो याद करना ही पड़ता है। अब पर्व त्योहार पर महापुरुषों को, कथानकों को, घटनाओं को तो याद ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो पर्व त्योहारों में खाने पीने के आइटम तो जल्दी याद आ जाते हैं। कौन से महीने का कौन सा पर्व है, उस दिन पहले से क्या बनता आया है, उसके बनाने का क्या महत्व है, कौन सा मौसम है, उस मौसम में क्या बनाना। भारतीय संस्कृति में और भारतीय परंपरा में वैसे देखें तो हर पर्व त्योहार में खाने पीने का संबंध भी जुड़ा है। और ये पर्व त्योहार मौसम को लेकर के खाने पीने के रूप में भी सुनिश्चित हैं। लेकिन जैन परंपरा में खाने पीने के थोड़े संदर्भ भले जुड़े हों, पर हर पर्व त्योहार पर कुछ ना कुछ त्याग की प्रेरणा भी मिलती है, कुछ ना कुछ त्याग की प्रेरणा भी मिलती है। तो ऐसे पर्वों के संदर्भों से जुड़ करके
हम उसे आदर्श बनाकर के उस राह पर चलने का प्रयास करें, उनके सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास करें। दीपावली का पर्व सामाजिक और ऐतिहासिक होते हुए भी, दीपावली का पर्व सामाजिक और ऐतिहासिक होते हुए भी अत्यधिक धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हैं, सामाजिक भी है, ऐतिहासिक भी है, पर धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा है। इस दिन ऐसा कोई भी घर नहीं रहता, दीपावली के दिन ऐसा कोई भी घर नहीं रहता जहां संस्कृति से जुड़े हुए महापुरुषों की पुरातन गाथा न दोहराई जाती हो। ऐसा कोई भी घर नहीं मिलेगा जहां दीपावली का दिन आए और संस्कृति से जुड़ी हुई पुरानी कथाओं को, पुराने संदर्भों को कोई याद ना करे। दिया जलाते हैं, ये बात तो सामान्य है, सो सामान्य रूप से सबके घरों में दिए जल जाते हैं, पर दिए जलाने में उनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। कोई किसी का स्मरण करके दिया जलाता है, कोई किसी का स्मरण करके दिया जलाता है। सिद्धांत और मान्यताओं से अलग अलग कथन जुड़ते हैं, लेकिन उजाले के रूप में तो सबके दिए एक से ही जलते हैं। और दिया जलाने में भी पुराने दियों का महत्व ज़्यादा था। ये लाइटों वाइटों के दियों का महत्व नहीं है। आपने सुविधा बना ली और सीरीज लगा दी, नहीं, जब मिट्टी के दियों में तेल डाल करके और बत्ती लगा के उजाला करके घर के कोनों कोनों में और बाहर और घर की हर जगह पर जब रात के अंधेरे में रखे जाते थे, और जिन गांवों में लाइटें नहीं होती थीं, दीपावली की वो रोशनी, तब महत्व मालूम होता था कि इसका महत्व क्या है। अब लाइटों के युग में, बिजली की जगमगाहट में कुछ समझ में ही नहीं आता कि दिन कब है और रात कब है। लेकिन एक बात जरूर है, उजाले में भले ही दिन रात का भ्रम हो जाए, वो हमारे तुम्हारे को भ्रम हो सकता है, लेकिन आंखें अपने आप बता देती हैं कि अभी दिन है या रात है। क्यों? क्योंकि उजाला करके हम रात को भले ही दिन बना दें, लेकिन नींद हमारी ये कहेगी कि आप उजाला करके रात को भले ही दिन बना दो, लेकिन जब तक आराम नहीं होगा तब तक रात ही मानी जाएगी। रात तो आराम करने के लिए होती है। तो ऐसा करके दीपावली का पर्व उजाले से जुड़ा हुआ है, उजाले की मोहकता से जुड़ा हुआ है। भारतीय परंपरा में ही नहीं, भारतवासियों में ही नहीं, बल्कि ये उजाला दीपावली के नाम पर भारत से बाहर बहुत सारे देशों में पहुंच चुका है। ऐसे दीपावली के तथ्यों को हम याद करते हैं। गुरुवर आचार्य श्री और कह रहे हैं, कार्तिक कृष्णा अमावस्या की प्रत्यूष बेला में, क्या? कार्तिक कृष्णा अमावस्या की प्रत्यूष बेला में
भगवान महावीर स्वामी इस संसार से मुक्त हुए। क्या? कार्तिक कृष्णा अमावस्या की प्रत्यूष बेला में। प्रत्यूष बेला भोर की बेला, हाँ भोर की बेला। प्रत्यूष बेला वो मानी जाती है कि अभी एकदम उजाला हुआ नहीं और एकदम अंधेरा छटा नहीं। अंधेरा भी नहीं छटा, उजाला भी नहीं हुआ, अंधेरा छटने को हो रहा है, उजाला आने को हो रहा है। वो सुबह सुबह का झुरमुटा, उसे प्रत्यूष बेला कहते हैं। ऐसी प्रत्यूष बेला में भगवान महावीर स्वामी इस संसार से मुक्त हुए और शाम को गणधर गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। क्या किया? केवल ज्ञान प्राप्त किया। इन्हीं प्रसंगों की पावन स्मृति स्वरूप आज भी जैनीजन प्रातः निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं एवं शाम को अज्ञान तिमिर नाशक भावना से दीपक जलाकर दीपावली पर्व मनाते हैं। सुबह लाडू चढ़ा दिया और शाम को उजाला कर लिया। लाडू क्यों चढ़ा देते हैं? मोदक, लाडू का अर्थ क्या होता है? मोदक। मोदक का अर्थ होता है प्रसन्नता का प्रतीक। मोदक, मधुरता का प्रतीक मोदक। लड्डू क्या संदेश देता है? लड्डू ये संदेश देता है कि अस्तित्व में भले ही अलग अलग रहो, लेकिन यदि कोई अच्छा योग बनता है तो फिर उसमें जुड़कर बंध करके एक भी हो जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? अब लाडू भी दो तरह के चढ़ने लगे हैं भैया। अब लाडू भी दो तरह के चढ़ने लगे हैं। पहले तो जो लाडू चढ़ते थे वो अलग 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 जो रहते थे उनको अच्छे चाशनी में, अच्छे पाक में इकट्ठा करके और गोल गोल लड्डू बना दिया। अब तो शक्कर का बूरा बना करके शक्कर का ही लाडू बना देते हैं। नहीं है तो नारियल को छील छील करके गोला कोई लाडू बना देते हैं। नारियल का गोला है तो उसमें तो सब पहले ही से जुड़ा हुआ है। शक्कर को यदि पका करके लाडू बना लिया तो वो भी बन गया। लेकिन लाडू तो उसे भी कहते हैं जो नुक्ति का बना हुआ होता है। अब आप कहोगे फिर इसको चढ़ा सकते कि नहीं चढ़ा सकते? अब ये अपने समय के तर्क बेतर्क हैं कि चढ़ा सकते कि नहीं चढ़ा सकते। अब जो चढ़ाते आ रहे हैं उनसे पूछो, मंदिरों में चढ़ते आ रहे उनसे पूछ लो। फिर एक बात और है, एक आध दिन चढ़ाने की बात हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक दिन का उदाहरण लेकर के तुम 365 दिन चढ़ाने लगो और लाडू का उदाहरण लेकर के तुम खाने पीने के सब सामान चढ़ाने लगो तो मामला बिगड़ जाएगा। हाँ, फिर आप कहोगे कि नहीं, फिर सब लिखा हुआ भी तो है। अब ठीक है, पूजाओं में विद्वानों ने लिख दिया, लेकिन अभी जो चल रहा है
और जिस तरीके से चल रहा है उसमें जितना विवेक तुम्हारा लगे, जितनी शुद्धि तुम्हारी हो, जितना सामग्री का संशोधन हो, बस इतना विवेक जरूर रखें कि जो भी सामग्री तैयार कर रहे हो शुद्धता से, निर्दोष रीति से, विवेक से, अच्छे से दिन में उजाले उजाले में तैयार करो। ये एक विवेक की बात है, अच्छे से करो। तो दीपावली का संदर्भ है, लाड़ू चढ़ाते हैं सुबह सुबह और शाम को दिए जलाते हैं। दिए जलाने में भावना है कि जैसे गौतम गणधर ने अपना अज्ञान का अंधकार दूर कर लिया, केवल अज्ञान पा लिया, ऐसे ही हमको भी अज्ञान तिमिर नाशक ज्ञान ज्योति प्राप्त हो। दिया जलता है, अंधेरा छट जाता है, उजाला आता है। उजाला प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। जैसे बाहर के अंधेरे में हमें कुछ पता नहीं पड़ता, ऐसे ही अज्ञान के अंधेरे में भी हमको कोई जानकारी नहीं होती। ज्ञान का दिया जले तो परमार्थ का तत्व हमारे लिए प्राप्त हो, परमार्थ की हमारे लिए जानकारी हो। दीप प्रज्वलन क्यों कराते हैं सभाओं में? इसीलिए कि यह दीप प्रज्वलन हम सभी को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करे, ज्ञान का प्रकाश प्रदान करे। ज्ञान के प्रकाश का बड़ा महत्व है। बाहर का प्रकाश मिल भी जाए तो कुछ होता नहीं, लेकिन जिसको ज्ञान का प्रकाश मिल गया है फिर उसके जीवन में कभी रात नहीं आती, कभी रात आती नहीं, फिर दिन ही दिन रहता क्या? दिन रात भले हो, लेकिन ज्ञान के उजाले मिलने के कारण, ज्ञान का उजाला हो गया है तो दिन में तो दिन रहता ही रहता, उसे तो रात में भी दिन बना रहता है। ज्ञान का उजाला प्राप्त हो गया। ऐसे ज्ञान के उजाले को देने वाले गुरुवर होते हैं। गुरुवरों से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान का उजाला प्राप्त होता है। और एक बार किसी भी भव्यात्मा को ज्ञान और ज्ञान का उजाला प्राप्त हो जाए फिर तो बस कुछ कहना ही नहीं, उसका जीवन, आप तो कहते हो चांदी चांदी हो गई, सोना सोना हो गया, चांदी मेरी चांदी चांदी, सोना सोना हो गया। अरे चांदी सोना क्या, तुम्हारा जीवन ही स्वर्णमय हो जाता है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।